नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन्नाव रेप केस के बारे में। भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली के इतिहास में उन मामलों में शामिल है जिसने सत्ता, राजनीति, पुलिस व्यवस्था और न्यायिक जवाबदेही सभी पर गंभीर प्रश्न खड़े किए। यह केवल एक आपराधिक मुकदमा नहीं था, बल्कि एक ऐसा घटनाक्रम बना जिसने पूरे देश का ध्यान पीड़िता के अधिकार, गवाहों की सुरक्षा और न्याय में देरी जैसे मुद्दों पर केंद्रित किया। इस प्रकरण के केंद्र में रहे कुलदीप सिंह सेंगर, जो उस पर उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ दल के विधायक थे। यह मामला 2017 में सामने आया, जब उन्नाव जिले की एक नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया कि तत्कालीन विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने अपने प्रभाव और दबदबे का इस्तेमाल कर उसके साथ बलात्कार किया। शिकायत दर्ज कराने के बावजूद स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने लंबे समय तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। सत्ता के दबाव और राजनीतिक संरक्षण के आरोप लगते रहे। अप्रैल 2018 में जब महीनों तक न्याय नहीं मिला, तब पीड़िता ने लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के बाहर आत्मदाह की कोशिश की। यह घटना मीडिया में व्यापक रूप से आई और इसके बाद पूरे देश में आक्रोश फैल गया। इसी दबाव में प्रशासन को सक्रिय होना पड़ा। मामले ने और गंभीर मोड़ लिया जब पीड़िता के पिता को एक पुराने मामले में गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस हिरासत में उसकी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। आरोप लगे कि उन्हें जेल में बुरी तरह पीटा गया था। यह घटना न्यायालय प्रणाली की निष्पक्षता पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बन गई है। मामले की गंभीरता और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऐतिहासिक हस्तक्षेप किया। सभी संबंधित मामले, कुल 5 केस को उत्तर प्रदेश ने दिल्ली ट्रांसफर किया गया। गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश, मुकदमे की फास्ट ट्रैक सुनवाई का आदेश। यह आदेश इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इसमें यह स्पष्ट हुआ कि शीघ्र अदालत सत्ता या राजनीतिक दबाव से ऊपर उठकर न्याय सुनिश्चित करना चाहती है। चूंकि पीड़िता घटना के समय नाबालिग थी, इसलिए आरोप पर पॉक्सो एक्ट आईपीसी धारा 336 बलात्कार के तहत मुकदमा चला। दिसंबर 2019 में दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया। उम्र कैद की सजा हुई उन्हें, मरते दम तक की सजा, 25 लाख का जुर्माना, जिसमें से बड़ा हिस्सा पीड़िता को मुआवजे के रूप में देने का आदेश हुआ। अदालत की टिप्पणी अत्यंत कठोर थी। कोर्ट ने कहा कि एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि द्वारा नाबालिग के साथ किया गया अपराध समाज और लोकतंत्र दोनों के लिए घातक है। इस पॉक्सो रेप केस में सेंगर को कभी भी बरी नहीं किया गया है। यह सजा आज भी प्रभावी है। यह दूसरा बड़ा मुकदमा था जिसमें आरोप था कि पीड़िता के पिता को झूठे केस में फंसाकर जेल भेजा गया और वहां उनकी हत्या कर दी गई। कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराया गया, 10 साल की सजा सुनाई गई। यह फैसला इस बात का संकेत था कि अदालत ने राजनीतिक दबाव को दरकिनार करते हुए सबूतों के आधार पर निर्णय लिया। मामले से जुड़ा तीसरा घटनाक्रम रायबरेली एक्सीडेंट केस था, जिसमें पीड़िता की कार को ट्रक से टक्कर मारी गई थी। इस घटना में पीड़िता को 2 चाचियों की मौत हुई। पीड़िता गंभीर रूप से घायल हुई। दिल्ली की अदालत ने सबूतों के अभाव में कुलदीप सिंह सेंगर को इस एक्सीडेंट केस में बरी कर दिया। यहीं से अक्सर भ्रम पैदा होता है। बरी होने का मतलब केवल इस केस का सीमित है, न कि रेप या पॉक्सो केस से। आपके प्रश्न का मुख्य हिस्सा यहीं से जुड़ा है। क्या दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर को बरी किया? दिल्ली हाईकोर्ट ने रेप पॉक्सो केस में उन्हें कभी बरी नहीं किया। मार्च 2023 में दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें कुछ दिनों की अंतरिम जमानत दी थी ताकि वे अपनी बेटी की शादी में शामिल हो सके। यह मानवीय आधार पर दी गई राहत थी। इससे सजा निलंबित नहीं हुई। जमानत अवधि पूरी होते ही उन्हें वापस जेल जाना पड़ा। सोशल मीडिया पर इसी अंतरिम राहत को गलत तरीके से बरी बताकर फैलाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस पूरे मामले में बेहद सख्त रूप अपनाया है। नियमित जमानत याचिका खारिज की है। सजा निलंबित से इनकार हुआ। यह अपराध की प्रकृति अत्यंत गंभीर है और समाज पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ा है।
शीर्ष अदालत ने बार बार कहा कि ऐसे मामले में आरोपी का जेल में रहना ही न्याय के हित में है। नाबालिग से बलात्कार, दोषी उम्र कैद, पीड़िता के पिता की मौत, दोषी 10 साल, रायबरेली एक्सीडेंट, बरी, हाईकोर्ट में अपील लंबित। इस मामले के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित किया। उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई। राजनीतिक करियर पूरी तरह खत्म कर दिया गया। न्याय में देरी न्याय से इनकार के समान है, लेकिन दबाव और संघर्ष से भी न्याय मिल सकता है। बेल और बरी में अंतर समझाना बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी ने इस केस को सही दिशा दी। सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ भी कानूनी समान रूप से लागू हो सकता है, ये बताया गया। कुलदीप सिंह सेंगर पॉक्सो केस में दोषी हैं। वे तिहाड़ जेल में आज भी उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इस मुख्य मामले में कभी बरी नहीं किया है। आज की ये घटना यहीं पे समाप्त होती है। आगे की जानकारी के लिए आप हमें कुछ भी कमेंट करें। धन्यवाद।